नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। बिहार उपचुनाव के परिणाम सामने आ गए हैं और इसमें एनडीए ने सभी 4 सीटों पर जीत दर्ज की है। इससे इंडिया अलायंस को बड़ा झटका लगा है। खासकर आरजेडी के लिए ये राजनीतिक दृष्टि से बहुत बड़ा नुकसान है। इस उपचुनाव को 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा था, जहां एक ओर ये परिणाम नीतीश कुमार की साख का पैमान था, वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव के नेतृत्व और आरजेडी के मुस्लिम यादव गठजोड़ की मजबूती को भी परीक्षा दे रही थी। तेजस्वी यादव की अपनी नेतृत्व क्षमता पर भी इस चुनाव के परिणामों से सवाल खड़े होने लगे। लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में इन 4 सीटों में से 3 पर जीत हासिल करने वाली आरजेडी इस बार एक भी सीट नहीं जीत पाई। उपचुनाव में तेजस्वी यादव को करारी हार का सामना करना पड़ा है, जिससे उनके मनोबल में गिरावट आई है। बिहार के इन उपचुनावों में राजद की हार ने उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। जो उत्साह और विश्वास उन्हें पहले था, वो अब धुंधला सा नजर आता है। ये हार न केवल उनकी पार्टी बल्कि व्यक्तिगत तौर पर तेजस्वी यादव के लिए भी एक बड़ा धक्का साबित हुई है, क्योंकि उनके राज्य की राजनीति में एक मजबूत विपक्षी नेता के तौर पर देखा जा रहा था। आपको बता दें कि इमामगंज से केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी ने आरजेडी के उम्मीदवार रोशन मांझी को 5,945 वोटों से हरा दिया है। वहीं तरारी में बाहुबली सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत ने भाकपा माले के उम्मीदवार राजू यादव को 10,000 से अधिक वोटों से मात दी है। बेलागंज में जदयू की उम्मीदवार मनोरमा देवी ने सांसद सुरेंद्र यादव के बेटे आरजेडी के उम्मीदवार विश्वनाथ सिंह को 21,391 वोटों से हराया है। रामगढ़ में बीजेपी के अशोक कुमार सिंह ने बसपा से सतीश सिंह यादव को 1,362 वोटों से हराया है, जबकि आरजेडी के अजीत सिंह एनडीए उम्मीदवार के करीब 27 वोटों से पीछे रह गए। आरजेडी के लिए इन 4 सीटों पर हार एक बड़ी निराशा का कारण बनी है। इस हार के बाद तेजस्वी यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वो अपनी पार्टी को फिर से खड़ा कैसे करें। उन्हें अब एक नई रणनीति की आवश्यकता होगी ताकि वो अगले चुनाव में वापसी कर सके। राजनीति के जानकारों का कहना है कि तेजस्वी यादव के लिए ये लड़ाई कठिन जरूर है, लेकिन उपचुनाव में जनता ने उन्हें कुछ संदेश भी दिए हैं, जिन्हें समझ पाना उनके लिए फायदेमंद हो सकता है। दरअसल 2020 में तेजस्वी यादव ने जिस तरह की राजनीति की थी, वो सर्व समाज के लिए एकजुटता का जो संदेश दिया था, उस समय वो काफी प्रभावी रहा था। मुस्लिम यादव वोटों का समर्थन हासिल करते हुए उन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों का समर्थन पाया था। खासकर युवाओं का समर्थन उन्हें भरपूर मिला था। लेकिन समय के साथ उनकी राजनीति कई मुद्दों पर एक तरफा नजर आने लगी, जिससे जनता को गलत संदेश गया। उपचुनाव के परिणाम कुछ ऐसे रहे कि जनता ने एक बार फिर एनडीए पर विश्वास दिखाया और सभी 4 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं करारी हार के बावजूद तेजस्वी यादव ने यह दावा किया कि इंडिया अलायंस 2025 का चुनाव जीत जाएगा। हालांकि राजनीति के जानकारों का कहना है कि तेजस्वी यादव का दावा अलग है, लेकिन ये साफ है कि अगर एनडीए एकजुट रहे और नेतृत्व में नीतीश कुमार का चेहरा सामने रहे, तो तेजस्वी यादव का ये दावा केवल एक दावा ही बनकर रह जाएगा। एनडीए की संयुक्त शक्ति से एकजुट इंडिया अलायंस के लिए ये लड़ाई आसान नहीं होगी। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आगाज एक्सप्रेस।